वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही अहम इशू, यानी जब हम बाइकर्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार ये सबसे ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली सवारी है उन लोगों के लिए जिनके पास मास ट्रांजिट ऑप्शंस नहीं हैं। हमारे यहाँ इस तरह की अगर आप कहें कि ट्रेन्स नहीं हैं, ट्यूब्स नहीं हैं, बसेस का निज़ाम नहीं है, तो एक आम आदमी की सवारी यही बाइक्स बनती हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि यंगस्टर्स अपनी सेफ्टी की, अपनी वेलबींग की परवाह किए बगैर वन व्हीलिंग करते हैं, दिस इज़ अ थ्रिलिंग थिंग दैट दे फील देयर इंडल्जिंग इन, लेकिन वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी ख़तरे का बायस बनते हैं। आज बिलखुसूस हम बात करना चाहेंगे हैदराबाद की, जहाँ की दो बड़ी शाहराहों पे, मेन शाहराहों पे अगर हम देखते हैं, ख़ास तौर पे जो जिमखाना है, जिमखाना के करीब वाली सड़क पे बहुत सारे नौजवान वन व्हीलिंग में इंडल्ज करते हुए नज़र आते हैं। कुछ अर्सा कबल वहाँ पे इस तरह के कुछ हादसात भी हुए थे जिसमें इन लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए थे और कई लोगों की जान बहक होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया था। लेकिन एक दफ़ा फिर रात गई बात गई और अब ये सिलसिला दोबारा जारी है। पिछले वीकेंड पे हम देखते हैं कि इस तरह के कुछ लड़कों की वजह से जो वन व्हीलिंग कर रहे थे, कुछ बुज़ुर्ग अफराद वहाँ पे ज़ख्मी भी हुए। क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया? क्या इनके लिए कोई रोकथाम की जाती है? क्योंकि दूसरों के साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी से भी एक तरह से खेल रहे हैं। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ वसीम खान मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम मौजूदगी का। ज़रा बताइएगा क्या हाल अहवाल है, ये लड़के कौन हैं, कोई ख़ास ग्रोह है या एक बड़ी तादाद में लोग वन व्हीलिंग में इंडल्ज करते हैं? व्हाट्स एग्जैक्टली द सिचुएशन? असल में बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दर्जनों की तादाद है जो ख़ास तौर पर जुम्मा, क्योंकि हैदराबाद की में बाजार और मार्केटें बंद होती हैं जी, तो जुम्मे की ख़ास तौर पर नमाज फजर के बाद और रात 10 बजे के बाद जो है ये टोलियों की शक्ल में हैदराबाद जिमखाना का आपने जिक्र किया, ये ठंडी सड़क कहलाती है। इस सड़क पर जो है, क्योंकि ये अच्छी सड़क बनी हुई है, चौड़ा रोड है हैदराबाद का, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर ये वन व्हीलिंग होती है। दर्जनों की तादाद में नौजवान जो हैं वो सड़कों पर निकलते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं। दूसरी बात ये है कि आमतौर पर जो मोटरसाइकिलें होती हैं वो इतनी हैवी होती हैं आमूमी तौर पे कि आप जो है आम मोटरसाइकिल को भी वन व्हीलिंग। अच्छा, इसके जेनेरिक के साथ साथ वसीम मैं चाह रही थी कि पिछले जुम्मे को जो वाकया हुआ उसमें हम देखते हैं कि एक नौजवान, उसका ऑफ कोर्स ही लॉस्ट कंट्रोल अपने व्हीकल का और दे रैम्ड इनटू अ एल्डरली पर्सन, एक बुजुर्ग शख्स काफ़ी ज़ख्मी भी हुए थे। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, वहाँ के लोगों ने उस लड़के को भी पकड़ लिया, बाकी वन व्हीलर्स को भी पकड़ा। अफसोसनाक बात ये थी कि उन बुजुर्ग शख्स की बहुत सारी वीडियोज़ ही बनाते रहे लोग। आई एम श्योर कि ही गॉट एड लेटर। लेकिन क्या पुलिस ने इस तरह के वाकयात के बाद कोई एक्शन लिया है या राहगीरों के लिए, चलने वालों के लिए मुश्किलात अपनी जगह ही हैं? एक्चुअली सिद्दर साहब देखें, मामला यही है कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर जो इंतज़ामिया है वो हादसा की रोकथाम के लिए कोई काम नहीं कर रही होती। जब कोई बड़ा खुदा न खासा हादसा हो जाता है तो उसके बाद जो है उनको होश आता है और वो फिर कोई अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। इस मामले में भी यही सूरत हाल है। चंद साल कबल जब ये बाइकर्स के हादसात में इजाफा हुआ था और कुछ नौजवान यहाँ पर हैदराबाद में सड़कों पर हादसात के बाइस जान बहक हुए थे, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था। बहुत सारे नौजवानों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया था व्हीलिंग करते, और उसके बाद उनके घर वालों को बुलाकर उन्हें तंबी कर सरजनिश करके उनको छोड़ दिया गया था। उसके बाद इस तरह के वाकयात में कुछ कमी आई थी, लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कि एक तो मामला ये है कि ये जो गिरोह हैं निकलते हैं अपने मखसूस टाइम पे, खास तौर पे जुम्मे वाले। लेकिन एक जो हम कराची में, मैंने 3-4 इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए हैं, हमारे साथ जो कराची पुलिस, ट्रैफिक पुलिस होती है, पूरा निज़ाम को बेहतर बनाने की बात की जा रही है और फेसलेस ई चालान्स का जिक्र किया जा रहा है। आपने अजरक वाली नंबर प्लेट्स के हवाले से सुना होगा, जिसके लिए एटलीस्ट इंतज़ामिया का यही कहना है, गवर्नमेंट ऑफिशल्स का यही कहना है कि ये मॉनिटरिंग में बेहतरी करेंगे, ये रीडेबल नंबर प्लेट्स हुआ करेंगी। तो एक तरफ ये प्लान आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सेफ्टी रोड्स पे हमें नज़र ही नहीं आ रही है। तो ये जो वन व्हीलिंग करते हुए लोग हैं, क्या इनकी कोई निशानदेही की गई है? क्या इनकी नंबर प्लेट्स का जिक्र है? इनको रेप्रिमांड किया भी कैसे जाएगा? क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? किसी ने कोई FIR कटवाई है? कोई आपके पास अपडेट्स हैं?
नहीं, ऐसा ऐसा कोई ना तो एफआईआर का सिलसिला है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो है कुछ नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, कुछ देर उनको रखा गया, फिर उनको उनसे उठक बैठक करवाई गई, वालिदैन को बुलवाया गया और उनकी सरजनिश की गई। मतलब बाकायदा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना एफआईआर हुई। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, सूरत हाल ये है कि ये जो मोटरसाइकिल सवार हैं, ये बाकायदा आल्टर कराते हैं अपने, कुछ मैकेनिक्स हैं शहर में जो इनकी बाइक्स को आल्टर करते हैं, हल्के वजन के साइलेंसर लगाते हैं, मडगार्ड हटा देते हैं, और ताकि वजन कम हो और व्हीलिंग में जो है उनको आसानी हो। तो इस तरह की चीजों को भी रोकथाम करने की सबसे पहले तो उन मैकेनिक्स की निशानदेही होनी चाहिए कि जो इस तरह की चीजें करते हैं। उसके बाद फिर ज़ाहिरीन बाइकर्स की होनी चाहिए। मैं आपको एक और अहम बात बताऊं, जैसे मैंने खुसूसी तौर पर जुम्मे के दिन का जिक्र किया, अमूमी तौर पे ये होने लगा है कि आम तौर पर रात के वक्त या शाम के वक्त आप अपने घरों से निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए मोटरसाइकिल में या दीगर सवारियों में, तो अचानक आप देखते हैं कि कोई लड़का जो है वो उसने अपनी गाड़ी हवा में उछाली है और वो वन व्हीलिंग करता हुआ तेजी से दूर तक जा रहा है। तो कोई इस तरह की मतलब उसको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पे अपडेट करने के लिए। हमारा मकसद भी ये था कि निशानदेही की जाए, ऑनलाइन चीज़ों की तरफ जाना, नई जो हम कहते हैं ना कि ये लो हैंगिंग फ्रूट है कि आपने नई ऑनलाइन नंबर प्लेट्स दे दी या आप ई चलान सर्विस को ऑफ़र कर रहे हैं, ग्लेयरिंग गैप्स मौजूद हैं पाकिस्तान की ट्रैफिक में नज़्म ज़ब्त लाने के लिए और रोड्स को राहगीरों के लिए या पेडिस्ट्रियंस के लिए या मुसाफिरों के लिए ओवरऑल, चाहे आप गाड़ी में सवार हों, आप पैदल चल रहे हों या आप बाइक पे सवार हों, इसको सेफ़ बनाने के लिए, बाहिफाजत बनाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अमूमी रवैये बदलने के लिए आपको कैरेट एंड स्टिक पे जाना जाएगा। जब तक इन यंगस्टर्स को रिप्रिमांड नहीं किया जाएगा, इनको कवानीन की पाबंदी कराने के लिए कोई और रास्ता हमें नज़र नहीं आता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।